पानीपत की बेटी और एक रोहतक का परिवार सिक्किम में फंसा हुआ है। भारी बारिश वहां पर चल रही है और परिवार चिंतित है क्योंकि कई दिन से इनका संपर्क टूट गया था, लेकिन अब संपर्क हुआ तो लेकिन अब जो बात बननी चाहिए वो बात नहीं बनी। पानीपत के विधायक प्रमोद विज से इन्होंने बातचीत की। हरीश कालरा जी वो परिवार मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। इनकी बेटी है और रोहतक में ब्याही है। हरीश जी, क्या हुआ था, कैसे गए वो, आपका संपर्क कब टूटा और क्या बात हुई? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने अपना टाइम निकाल के हमारी इस बात को सुनने के लिए आप आए। मेरी एक बेटी शिवानी कालरा शनिवार को सिक्किम और दार्जिलिंग घूमने के लिए गए थे परिवार के साथ। उनके साथ उनकी पूरे परिवार में उनका एक देवर है, उनकी सास और उनकी ससुर जी हैं और उनके बच्चे साथ में हैं। टोटल 9 लोग हैं ये। तो ये भी शनिवार गए थे घूमने के लिए। बुधवार रात को इन्होंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाला हुआ, वो हमने देखा। उसके बाद हमारे साथ इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो फिर अब शुक्रवार इनका जब फ़ोन आया तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम कहीं फंसे हुए और गुरुद्वारे में हैं हम इस समय। तो हमने कहा ये क्या सीन है, तुम्हारी ना बात हो रही है, फ़ोन सारे ऑफ आ रहे हैं। वो फ़ोन उन्होंने गुरुद्वारे किसी सेवादार का लिया हुआ था। तो मैंने कहा भी ये आपको मतलब हमें तो ये चिंता हो रही थी आपके सबके फ़ोन बंद हैं, आपका हो कहाँ पे? तो उन्होंने बताया क्योंकि मंगन जिला है, कोई चुंगथेंग जगह है कोई, ये हम वहाँ पे फंसे हुए हैं। कोई ब्रिज है जो गंगटोक को जोड़ता है और वो ब्रिज टूट गया है और रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है। अभी हम सब सेफ हैं और गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं। आज मैंने मेरे पड़ोस में श्री जिंदल साहब हैं, मैंने उनके साथ बात की। उन्होंने बड़े अच्छे से मेरी बात को समझा और उसी समय उन्होंने विज साहब से बात की। विज साहब से बात की और उन्होंने मेरी बात भी करवाई और उन्होंने कहा कि हरीश जी आप चिंता मत करो, हम पूरा के पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात हमने सुन ली है, जल्दी ही आपके परिवार को वापस वहाँ से सेफ लाया जाएगा। सरकार भी इसमें पूरी तरह से कोशिश कर रही है और मैंने भी सीएम साहब से बात कर ली है। सीएम साहब ने इस चीज़ को टेक ओवर करके होम मिनिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। अभी दोबारा बात हुई, आपकी लास्ट टाइम बात हुई, अब लोग कहाँ पे, अब सुरक्षित है, बारिश रुक गई है वहाँ पे? नहीं, अभी सुबह मेरी बेटी ने फ़ोन किया है लगभग 1-1.5 घंटा पहले। तो मैंने कहा बिटिया तू है कहाँ पे और ये फ़ोन किसका है? तो कहने लगी मैंने किसी मिलिट्री वाले का फ़ोन लिया, ये मैं लंबी बात नहीं कर सकती। अभी गुरुद्वारे में हम सेफ बैठे हैं, लेकिन गुरुद्वारे में डीजल ख़त्म हो गया है और हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ खाने का सामान नहीं था, हम तो घूमने के लिए आए थे और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह से हमें यहाँ से निकाला जाए। कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौसम जो है ना वहाँ का वो साथ नहीं दे रहा। अभी भी सुबह बारिश रुकी है लेकिन बादल अभी बहुत हैं। तो अब मैंने कहा अभी तू ध्यान रख, अपना मोरल बना कर रख, चिंता ना कर, हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौसम ठीक होगा तभी अब बाहर आओगे, हम वहाँ तो आ नहीं सकते। तो उसने कहा पापा आप घबराना मत, हम ठीक हैं और बच्चे भी ठीक हैं और जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा, मैं लंबी बात नहीं कर सकती फ़ोन पे क्योंकि ये फ़ोन किसी मिलिट्री वाले का लिया है मैंने। अभी हमारे सबके फ़ोन जो है वो बंद है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चल रहा। तो देखते हैं। अब विज साहब से मुझे बहुत उम्मीद है और वो बहुत हेल्प कर रहे हैं और जिंदल साहब ने भी स्पेशली बात की है विज साहब से और विज साहब ने मेरे से ये भी कहा है कि जैसे ही मौसम खुलेगा सबसे पहले हमने आपका नाम भी दिया है, सबका 9 बंदों और जल्दी उनको वहाँ से बचा के लाया जाएगा। बच्चे कितने हैं आपके? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हालत ठीक है जी? 3 बच्चे हैं उनके साथ, 2 मेरे, एक दोता है, एक मेरी दोती है, एक उनका देवर है मेरी बेटी का, एक उसकी बेटी है साइशा। ये तीनों बच्चे उनके साथ हैं और 6 अडल्ट हैं। तीनों को एक गुरुद्वारे में 303 नंबर कमरा दिया हुआ है। 9 बंदे उसी कमरे में रह रहे हैं, लाइट नहीं है वहाँ पे। धीरे धीरे लाइट पानी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, अभी मुझे सुबह बताया कि डीजल ख़त्म हो गया है गुरुद्वारे का। तो अब डीजल ख़त्म हो गया है तब वो कह रही राशन भी ख़त्म हो सकता है। अभी हम रात को टॉर्चों से और मोमबत्तियों से काम चला रहे हैं, वहाँ से टॉर्च और मोमबत्ती मिली होंगी उनको। तो वो घबरा रहे थे, तो मैंने उनको कहा घबराना नहीं है, आपने अपना मोरल बना के रखो, कोशिश करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करो और वहाँ सेफ निकल के आओ। तो उसने कहा पापा ठीक है। आपका बेटा भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है जी, कुछ गुड़गांव में जो बैठे हैं? मेरा बेटा अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रहा है। उसने कल ट्वीट किया पीएमओ को, उसने ट्वीट किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और ट्वीट किया है खट्टर साहब को और ट्वीट किया है साथ में गंगटोक के सीएम है, वो गुड़गांव में रहता है। उसको मैंने कहा बेटा तू जो अपनी तरफ से कर सकता है वो कर। तो उसने ट्वीट किया है और कोशिश कर रहा है किस तरह से कोई रास्ता निकले, कैसे कैसे वहाँ से कोई ऑप्शन, जैसे कि उसने कोशिश की है कि वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर वाले से बात की है
कि भाई वहाँ से उसको रेस्क्यू करके लाना है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा मौसम साफ़ होगा तो हम आपको इतने पैसे लेंगे, जो उन्होंने बताया 3-3.5 लाख रुपए, लेकिन सब्जेक्ट टू कि मौसम साफ़ होना चाहिए। आपकी अपनी बेटी से बात हुई? बेटी से अभी आज ही बात हुई है, उस दिन से तो बात हुई नहीं, क्योंकि बुधवार रात को मैंने मैसेज किया तो रिप्लाई आया। उसके बाद वीरवार से मैं उसको फ़ोन कर रही थी, सबके फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने पूरे सब फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया, किसी का नहीं लगा, तो मुझे टेंशन हुई। फिर मैंने बेटे से बात करी तो वो कहने लगा मम्मी कभी ऐसी जगह होती है कि नेटवर्क नहीं होता तो शाम तक रिप्लाई आ जाएगा, रात को जब होटल में पहुंचेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को फिर मैं करती रही फ़ोन, मैंने 10 बजे फिर फ़ोन किया, उसके इन लॉज को भी किया, किसी का नहीं लगा। फिर मेरी टेंशन और बढ़ गई। फिर अगले दिन फिर उसने नेट पे भी सर्च किया कि सिक्किम में क्या हालात हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फिर उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है। फिर हमें टेंशन और हो गई। फिर अगले दिन शुक्रवार का दिन भी सारा निकल गया। रात को फिर बेटे के पास ही उसका दामाद का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में हमें जगह मिल गई है, उन्होंने एक कमरा दे दिया भाई, और अभी हम सब सेफ़ हैं फ़िलहाल तो। और बस यही बातचीत हुई। फिर बेटा अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है। फिर सुबह अभी बात हुई है, दामाद का भी फ़ोन आया और बेटी का भी आया बाद में। तो उसने कहा कि मिलिट्री वाले किसी का फ़ोन लेके हम बात कर रहे हैं मम्मा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, उनके खाने पीने की भी टेंशन। कहती है अभी तक तो ठीक था, लाइट नहीं थी, लेकिन गुरुद्वारे में जनरेटर था तो इमरजेंसी में वो चलाते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया डीजल। अब आ गया कि खाना भी जितना स्टॉक होगा वो उसके बाद तो ख़त्म है ना, क्योंकि काफ़ी लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे आसपास। तो वो कह रही थी 2,500 के आसपास लोग हैं, और गुरुद्वारे में भी 300-400 के आसपास लोग फंसे हुए हैं जो हैं अभी इस टाइम। अब खाना पीना राशन कितने दिन चलेगा कुछ कह नहीं सकते, पर आज उसकी आवाज़ में थोड़ा मेरे को लग रहा था परेशान हो रही है। बच्चे छोटे हैं, बेटी उसकी 8-9 साल की है, बेटा 4 साल का है, देवर की बेटी भी इतनी है। तो छोटे बच्चों के साथ हर चीज़ चाहिए, ना वो कपड़े लेके गए ना कुछ खाने पीने का, तो प्रॉब्लम तो है ही है। बस हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेफ अपने घर पहुंचे। एक बेटी का आप बता रहे थे कि वीट प्रॉब्लम है उसे खाने की। एक मेरी दोती है जो बड़ी वाली, मतलब एक ही है दोती, तो उसको वीट एलर्जी है। उसके खाने का सारा सामान होटल में रखा हुआ है, वो लेके तो जाती है उसका सारा, क्योंकि खुद बनाना होता है, उसको बाहर का कुछ खिला नहीं सकते। अभी गुरुद्वारे में वहाँ पे वो थोड़ा बहुत लेके गई थी, वो खिलाया। अब वो कह रही है मम्मी कुछ नहीं होगा तो फिर चावल ही खिला सकती हूँ उसको, लेकिन अब आगे आगे तो देखो बच्चा है, उसके साथ प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। वो तबीयत उसकी ठीक रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। अगर तबीयत ख़राब हो गई तो वहाँ डॉक्टर्स भी नहीं मिलने। तो बस जल्दी से जल्दी हम तो प्रार्थना ये कर रहे हैं कि वो सेफली घर पहुँच जाएँ। बस आप क्या अपील करना चाहेंगे जी भारत सरकार से? मैं तो अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे बेटे ने ट्वीट किया है उसके ऊपर एक्शन हो, और जितना जल्दी हो सके सिक्किम चीफ मिनिस्टर से और अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, अपने खट्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, और क्या प्रमोद विज जी तो बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं इन सब से उम्मीद रखता हूं कि जितनी जल्दी हो सके मौसम साफ़ होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करके हमारे परिवार को और सब परिवारों को वहाँ से सेफ यहाँ लाया जाए अपने घरों में। ये मेरी प्रार्थना है। मेरे को 2,500 परिवार जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, और धीरे धीरे क्योंकि राशन जो है लिमिटेड है वहाँ पे गुरुद्वारे में, और काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी करें और प्रेयर करें कि परिवार जो हैं, जो परिवार वहाँ पर फंसे हैं, वो सही सलामत वापस आ सकें। वैसा पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।